हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षाकारी GS19। गाइज, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था इतिहास को कैसे जाने, उसके जानने के स्रोत। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के वर्गीकरण, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आज चलिए हम लोग ये पढ़ेंगे और ये जानेंगे इसके वर्गीकरण को। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ये जो वर्गीकरण किया गया है ये हमारे स्रोतों के आधार पर, जो स्रोत मिले हैं उनके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। बट एक चीज ध्यान देने वाली और है, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते तो हम लोग को एक चीज और माइंड में होता है, माइंड में नहीं होता है, हम लोग के साथ होती है, हम लोग की जिंदगी में होती है। वो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अभी यहाँ पे बात आती है, कुछ जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू छात्र होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि सर ये इसमें हमें कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट इज दिस। तो चलिए आज हम लोग इसका कॉम्बिनेशन भी जानेंगे कि प्राचीन इतिहास में कहाँ से कहाँ तक आता है, क्या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में से क्या क्या प्राचीन इतिहास काल के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास, इसके अंतर्गत कहां से कहां तक आता है। फिर बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक इतिहास, यहां पर कहां कहां से आता है। तो चलिए, इतिहास को स्रोत के अनुसार हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, अर्थात हमारे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल पहला है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो हम लोग पहले जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल वह समय काल है इतिहास का जिस काल में लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं और उसमें जो भी मानव थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो बस अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। फिर आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं मानव सभ्यताओं के, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसे काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब बात आती है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें साक्ष्य भी मिले हैं साहित्यों द्वारा और उसे पढ़ा भी जा सका है और उसे समझा भी जा सका है। तो ये हमारे थे 3 काल। अब उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, चलिए अब हम लोग ये जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं और स्टोन एज भी बोलते हैं। और स्टोन एज जो पाषाण काल होता है, तो पाषाण काल के अंतर्गत आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में मेसोलिथिक एज बोलते हैं और नव पाषाण काल को न्यूलिथिक एज बोलते हैं। अच्छा, इसका जो काल निर्धारण है पैलियोलिथिक एज अर्थात पूरा पाषाण काल का, ये 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। लेकिन आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि 25 लाख ईसा पूर्व लिखा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि ये छूट-फूट या फिर शुरुआती दौर 25 लाख हो सकता है, लेकिन ये अपने चरम पर, ये अपने वास्तविक वेग में, अपने वास्तविक चरण में ये जो था ये 5 लाख ईसा पूर्व से ही है। और 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इस काल का निर्धारण हमारे इतिहासकारों ने किया है। फिर आते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इसे 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज, 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक इसे माना गया है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता काल, ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। तो ये 1500 ईसा पूर्व तक है, ये 1000 ईसा पूर्व तक है। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका ये मतलब हुआ कि पाषाण काल कहीं पे एंड हो रहा था और उससे पहले ये हड़प्पा सभ्यता अपना अपने पूर्ण रूप में आ चुकी थी। लेकिन कहीं किसी जगहों पे ये पाषाण काल का अपने अंत पे था, इसलिए उस एज को देखते हुए यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व तक लिखा गया है। अब आते हैं बात पूरा पाषाण काल के अंतर्गत
तीन और खंड में बांटा गया है इन्हें, निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और अपर पैलियोलिथिक एज अर्थात उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो गाइज हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक चीज़ पढ़ी होगी कि मानव होमोसेपियंस का विकास कब हुआ। होमोसेपियंस का विकास जो हुआ, जो वो अपनी पूर्ण स्थिति में आए, जहाँ पे मानव बुद्धिमान होने लगा, वो था ये अपर पैलियोलिथिक एज। चलिए, तो हम लोगों ने ये देखा कि प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल के अंतर्गत ये इतनी चीज़ें होती हैं। तो ये तो एक मैं आपको समझा और आपको बता रहा हूँ, ताकि ये हम लोग आगे की जो वीडियोस बनाएंगे और आगे की जो पढ़ाई करेंगे उसमें एक पर्टिकुलर विषय, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल पर ही मैं पढ़ाऊँगा, और उससे जुड़े हुए क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे कैसे उनका विकास हुआ, उसके विषय में बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ समझने के लिए है कि हम लोग कैसे उनको जानेंगे। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज वह काल होता है जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। वो बांटे गए हैं दो, हड़प्पा सभ्यता काल और वैदिक काल। तो हड़प्पा सभ्यता काल जो है हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है, और वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो वैदिक काल दो भागों में विभाजित किया गया हमारे इतिहासकारों द्वारा, और इतिहासकारों द्वारा क्या ये जो काल है इसमें ऋग्वैदिक काल है और एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल वह काल है जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। जो वैदिक धर्म जो चल रहा है उसका जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ये काल चला, लेकिन इसकी जो 1500 ईसा पूर्व पहले ही ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। फिर उसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का यह काल है, और इसके अंतर्गत 3 और वेद के रचना होते हैं ऋग्वैदिक काल के बाद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये जो 3 आखिरी के वेद हैं वो इस काल में लिखे गए। इस काल में इनका रचना हुई, इन लिखे नहीं गए, लिखे ये बाद में जाएंगे। तो गाइज अब ये बात यहाँ पे एक समझने वाली है कि जो वेदों की रचना हुई थी वो कोई लिखित रूप से नहीं थी, वो एक श्रुति थी। श्रुति अर्थात ये सुने जाने वाला था, मतलब एक आदमी ने कहा दूसरे से तो वो सुन के ही वो समझता था, अर्थात इसे कोई पढ़ के नहीं समझता था। किंतु ये जो इसकी जो बाद में जो वेद रचना हुआ, वेद का रचना नहीं, वेद का जो संकलन हुआ वो हमारा 400 ईसा पूर्व, अर्थात इन कालों के 200 वर्ष बाद इनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। तो इस काल को भी इतिहासकारों ने आदि ऐतिहासिक काल में ही रखा है। चलिए अब आते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, और इसके विषय में जानेंगे, जिसमें 16 महाजनपद की बात की गई है। फिर उसके बाद आता है मगध साम्राज्य, ये 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक है। फिर आता है मौर्य साम्राज्य, ये 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक है। मौर्योत्तर काल ये 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी, अर्थात ये जो क्राइस्ट का जन्म है उनको क्रॉस करते हुए यह काल आया है। फिर गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, ये 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चलेगा। फिर हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक चलता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ अब इसके आगे देखते हैं, इसके बाद आ जाता है मध्यकालीन भारत या मध्यकाल का इतिहास।
तो अभी हमने शुरू में बात की थी कि प्राचीन काल में कहां से कहां तक आता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन, अर्थात 7वीं शताब्दी तक की बात करें और प्रागैतिहासिक काल से 7वीं शताब्दी तक की बात करें तो ये प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो और यही सारा हमारे प्राचीन इतिहास में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास और उत्तर मध्यकालीन इतिहास। पूर्व मध्यकालीन इतिहास 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, जिसमें पाल वंश, राजपूत वंश, गुर्जर वंश और उत्तर मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे चौहान वंश और चौहानों का जो दिल्ली पे राज था। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। उसके बाद आता है हमारा मुगल वंश। तो ये जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग ये पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन में, और उत्तर मध्यकालीन में इन लोगों के विषय में पढ़ेंगे। और 18वीं शताब्दी के बीच में ही से पहले ही अंग्रेज आ चुके थे और मुगल काल का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। तो इतनी चीज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं और इसको जानते हैं। फिर बात आती है आधुनिक काल। आधुनिक काल तो ये 1707 अर्थात 18वीं शताब्दी के स्टार्ट में प्रारंभ से और 1947 तक ये हम लोग आधुनिक काल के रूप में जानते हैं और इसके अंतर्गत जो भी आता है उसका अध्ययन करते हैं। किंतु कई विद्वान उन्हें 1964 तक भी ले जाते हैं आधुनिक इतिहास को। तो ये उनका अपना एक मत है। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि इतिहास को स्रोत के आधार पे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा। और यहाँ पर ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे सजा रखा है, जो लिख रखा है, इनमें से प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो कहाँ तक हम लोग उसको पढ़ते हैं। जैसे हर्षवर्धन काल है 606 से 647, ये हमारा, और प्रागैतिहासिक काल, इनके बीच जो हमारा जो भी है वो प्राचीन इतिहास, या फिर वहाँ से लेके प्रागैतिहासिक काल से लेके हर्षवर्धन काल तक हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में रखते हैं। और मध्य इतिहास में 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक 1000 साल का समय है जो मध्यकालीन इतिहास में आता है। और आधुनिक इतिहास में हम लोग 8वीं शताब्दी से 1947 तक पढ़ते हैं। तो गाइज ये तो था आज का हम लोग का इतिहास का वर्गीकरण जो हम लोगों ने जाना। और हमारी आगे आने वाली वीडियो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, सेपरेट वीडियो होगी प्रागैतिहासिक काल की, इनमें क्या क्या व्यवस्था थी, वो कैसे रहते थे, जो मानव सभ्यता, उनके जो विकास हुए हैं उनके अंतर्गत, जैसे कि इसमें पशुपालन हो गया मध्य पाषाण काल में, इसमें कृषि ले आए ये लोग, तो कैसे आए, और इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि सरलता से समझ में आ जाए। और फिर उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, अर्थात पूर्ण इतिहास का जो अध्ययन है हम लोग करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर आप चाहें कि दूसरे लोग पढ़े तो पक्का ये वीडियो आप शेयर करें ताकि उनको भी ये ज्ञान हासिल हो और आने वाले जो भी हमारी एग्जामिनेशन है उसमें सभी लोग सफलता प्राप्त करें। तो गाइज़ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।